कोई बहुत बड़ी विषयता नहीं है, बहुत बड़ा वर्णन नहीं है, पर अगर मानव का शरीर मिल भी गया तो इस शरीर के द्वारा भगवान का भजन हो जाए, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इस शरीर के द्वारा भगवान स्मरण हो जाए, भगवान की भक्ति धारण हो जाए, ये बहुत कठिन है। आप लोग सभी लोग कोई भाटापारा के नहीं हो, आसपास के गांव के, कोई रायपुर, कोई बिलासपुर, कोई दुर्ग से, कोई भिलाई से, ना जाना कहाँ कहाँ से यहाँ कथा सुनने के लिए आए हो। 3 घंटे की कथा के लिए आपको कम से कम 8 या 10 घंटे पूरे देना पड़ते हैं। सुबह से चलो चलो शाम को अपने घर पहुंचो। अब जब 3 घंटे की कथा के लिए आपको पूरे कम से कम 8-10 घंटे देना पड़ते हैं, तब जाकर ये कथा आपके थोड़े से पल्लू में आ पाती है, थोड़े से पल्लू में आ पाती है। और उस कथा को भी अगर अपन व्यर्थ समय निकाल दें कि मुझे यहाँ बैठना है, मुझे वहाँ बैठना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, तो ये समय गवा दिया तो फिर इस समय की कोई कीमत नहीं है। एक दिन निकल जाएगा आज का, 6 दिन बचेंगे। धीरे धीरे करते करते 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, और सीहोर वाला महाराज वापिस सीहोर चला जाएगा और आप अपने अपने घर चले जाओगे। कथा सुनने के लिए अगर आओ तो ये मन बनाकर आओ कि जहाँ जगह मिल जाए हमें वहाँ बैठ जाना है और कथा सुनना है और अपने अपने घर चले जाना है। बस ये चित्त बनाकर, ये मन बनाकर, फिर जितनी देर की आनंद में मिलेगी उतनी देर की जिंदगी सवार देगी आपको, जितनी देर में। और ये मत सोचो कि शर्मा परिवार कथा करा रहा है तो वो तुमको आगे बिठाएगा कि पीछे बिठाएगा। कथा ये करवा ही नहीं रहा है, कथा तो देवाधिदेव महादेव करवा रहे हैं। जहां बिठाना होगा वो बिठाएगा। तो इनके भी पीछे मत पड़ना कि शर्मा जी हमको आगे बिठाओ कि पीछे बिठाओ। इनको तो खुद बैठने की जगह मिल जाए वही बहुत है। ये तो इनके, ये तो देवाधिदेव महादेव करा रहे हैं, अपन कर रहे हैं, और वो करा भी रहा है, कर भी रहा है और सुन भी रहा है। अपन तो केवल एक निमित्त हैं, केवल एक निमित्त। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कर रही है। शरीर मिल जाना और उस शरीर का सदुपयोग हो जाना ये एक अलग बात है। सब कुछ मिल सकता है। आप जितने जन्म लोगे उस जन्म में आपको, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा। जितने जन्म आप लोगे उस जन्म में पत्नी भी मिलेगी, पति भी मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे, कुटुंब भी मिलेगा, कबीला मिलेगा, घर मिलेगा, खाने के लिए भोजन मिलेगा, रहने के लिए परिवार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। प्रत्येक जन्म में परिवार मिल सकता है, घर मिल सकता है, कुटुंब मिल सकता है, रिश्ते नाते मिल सकते हैं, पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिल सकती। यह बहुत कठिन विषय है। प्रत्येक जन्म में शंकर का गुणगान नहीं मिल सकता, प्रत्येक जन्म में शिव तत्व नहीं मिल सकता,
प्रत्येक जन्म में शंकर का स्मरण नहीं मिल सकता, बहुत कठिन है। भगवान से तो इतना जरूर कहा करो कि हे भोलेनाथ, एक कृपा ऐसी करना कि जितनी बार भी मेरा जन्म इस मृत्यु लोक में हो, जितनी बार भी मैं इस मृत्यु लोक में जन्म लूं, तेरा दर हो, मेरा सर हो, और ये तमाशा उम्र भर हो। बस इतनी कृपा जरूर कर दो कि तेरा मुझे दर मिला रहे, तेरा द्वार मुझे मिला रहे, तेरी चौखट मुझे मिली रहे, और मेरा सर तेरी चौखट पर झुका रहे। तेरी चौखट पर मेरा सर जीवन भर झुका रहे। और ये चाहे जीवन बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, ये सारा जीवन यूं ही निकल जाएगा, बस आपके चरणारविंद का रस तत्व प्राप्त हो। कोई बहुत बड़ी उम्र अब मनुष्य की नहीं बची है। पहले तो कह देते थे कि ये 100 साल जिएगा, पहले तो कह देते थे कि 90 साल जिएगा। आज के जमाने में 70, 75 और 80 और 85, ज़्यादा से ज़्यादा 90, 95 तक पहुंच गए तो भाग्यशाली हो गए, और 100 क्रॉस कर गए तो ये तो भगवान की गणी कृपा है तुम पर हो, नहीं तो जीवन का कोई भरोसा है। अब 100 साल की उम्र में भी 50 साल तो तुमने सोने में निकाल दिए, क्योंकि 100 साल की उम्र में आधा आदमी मनुष्य सोता ही है रात में, दिन भर जागता है, रात भर सोता है, तो आधी उम्र 50 साल तो सोने में निकाल दोगे। बची 50 में से 20-25 साल तो तुमने ये पढ़ाई में, बचपन में, जवानी में 25-30 साल, 30 साल मान के चलो इसमें निकल गए। कितने बचे? अरे बोलो तो जम के 20। अब 20 में से भी 10 साल तो तुम्हें बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को बड़ा कर कर उनका ब्याह शादी करना, उनके संबंध आदि जोड़ना। अब बचे कितने? 10 में से भी 5 साल तो ये घुटना दुखे, न कमर दुखे, न पीठ दुखे, न हाथ पैर दुखे, 5 साल तो यूं ही निकल गए। बचे कितने? 5। अब वो 5 साल में भी तुम दिन भर दुकान, हाय हाय, धन दौलत संपदा, व्यापार व्यवसाय सब कुछ करा, उसमें भी 5 साल में से 2.5 वर्ष तो निकल गए। बचे कितने? मात्र 2.5 साल बचे, और वो 2.5 साल भी अगर हमने पूरी जिंदगी के भोलेनाथ जी को दे दिए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जितना बचा उतना हमने शिव को दिया, और वो सुख के दिन, वो आनंद के दिन, स्वयं पर आधारित होकर, स्वयं की भक्ति, स्वयं का स्मरण, स्वयं का अपने द्वारा करा गया भगवान का भजन, अपने द्वारा किया गया स्मरण, अपने द्वारा किया गया कीर्तन, अपने द्वारा किया गया नाम जाप, अपने द्वारा किया गया मंत्र जाप, ये एक जीवन का सुख प्रदान कर देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक देवराज नाम का ब्राह्मण और एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण थे। ब्राह्मण पर दोनों ही गलत मार्ग पर चलते रहे। ये बिंदुक भी गलत मार्ग पर चला और देवराज भी गलत मार्ग पर चला। यहां तक वर्णन है कि देवराज का भी विवाह हो चुका था और बिंदुक का भी विवाह हो चुका था, पर
बिंदुक का विवाह होने के बाद भी, उसकी शादी होने के बाद भी, धर्म पत्नी होने के बाद भी वो गलत मार्ग पर चलता रहा, वैश्यावृत्ति करता रहा, जुआ खेलता रहा, मदिरा पान करता रहा, मांसाहार करता रहा, व्यसनों में डूबा रहा। बहुत कठिन है मनुष्य की देह प्राप्त कर कर अगर आपका जीवन एक सहजता के विषय में निकल रहा है, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद आपका जीवन अगर सरलता में निकल रहा है, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद आपका जीवन अगर भगवत भजन में निकल रहा है, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद यदि आपका जीवन भगवान के स्मरण में निकल रहा है, तो ये बहुत भगवान की कृपा समझो। ये शिव कृपा समझो, ये उसकी उदारता समझो। महाराज शिव कृपा कहती है, शिव कथा कहती है, बिंदु परिवार को चला रहा है, तब तक उसे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बिंदु अपना घर चला रहा है, तब तक उसे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सावन के महीने की अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा को इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर भाटापारा में बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जरा ध्यान लगाकर सुनना। आपका, आपके परिवार का, आपके कुटुंब का, आपके कबीले का, आपके परिवार का पूरा बोझ उठाने की जवाबदारी मेरे देवाधिदेव महादेव की है। तुम्हारा बोझ वो उठा सकता, तुम्हें भूखा नहीं सोने देगा, ये उसकी जवाबदारी है। जब जन्म नहीं हुआ तो माता के स्तनों में दूध दिया, जब वो तुम उदर में थे, पेट में थे, माता के गर्भ में पड़े हुए थे, तब भी तो वही पेट भर रहा था। अंदर भोजन देने कौन गया था? कि तुम सर्विस करने गए थे कि नौकरी करने गए थे? बोलो री जी हो, सही है कि गलत है? कि हो सकता है तुम भाटापारा से बिलासपुर नौकरी करने चली गई थी, अंदर से निकल के तुरंत बाहर कोई गया? जब उदर के अंदर 9 महीना माता जो खाती थी वो अंदर दे देता था, माता जो पीती थी वो अंदर दे देता था, माता जो ग्रहण करती थी वो अंदर दे देता था। तो जरा विचार करो, तुम तो अंदर अकेले आराम से पड़े हुए हो और वो अंदर भी पेट भर रहा है। जब वो अंदर पेट भर देता है, बाहर निकलते से ही माँ के स्तनों में दूध देकर पेट भर देता है, तो मरोगे तब तक भी तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की है, वो भरेगा। पर पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की है, पेटी भरने की नहीं। पेट भरो तहां तक तो भोलेनाथ जी तुम्हारा साथ देता है, पर जब तुम तुम्हारे परिवार का पालन करो तब भी भोलेनाथ साथ देगा। तुम तुम्हारे बच्चों को बड़ा करो तब भी भोलेनाथ तुम्हारा साथ देगा। तुम अपने बच्चों का ब्याह करो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम मकान खरीदो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम गाड़ी खरीदो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम जमीन खरीदो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम्हारे परिवार तक की तो गारंटी भोलेनाथ जी ले रहा है, पर इसके अलावा तुम दोस्तों के साथ गुल छल्ले उड़ाओ और किसी कहीं गलत काम करने के लिए जाओ, वेश्यावृत्ति करने जाओ, दूसरी नारी के चक्कर में पड़ जाओ, दूसरों के चक्कर में पड़ जाओ, ने जुए में पड़ जाओ, तो भोलेनाथ जी के अब तेरी जवाबदारी, अब तू जान, तेरा काम जाने। जहां तक तेरी जवाबदारी है वहां तक मैं हूं, और तेरी जवाबदारी से हटकर पेट भरने तक की जवाबदारी मेरी है, तेरा मकान बनाने की जवाबदारी मेरी है, तेरा गाड़ी खरीदने की जवाबदारी मेरी है, पृथ्वी पर आया है तुझे प्रतिष्ठा यश देने की जवाबदारी मेरी है। उसके अलावा तू जिस दिन से गलत काम करना प्रारंभ करेगा उस दिन से मेरी जवाबदारी। जम के तो बोलो रे भाटापारा वालो,
उस दिन से मेरी जवाबदारी खत्म। अब पेट भरने तक की जवाबदारी मेरी थी, अब पेटी भरने की जवाबदारी फिर तेरी है। तू 1 का 2 कर, चाहे 2 का 4 कर, और 4 करने के बाद तू भले 50 का 100 कर, और 100 करने के बाद पूरी जिंदगी रो कर। अब तेरी मर्जी, तू रो कि सो, अब तेरे मन। मेरी जवाबदारी यहां तक है कि तेरे जितने बच्चे हुए उनको खिलाने की जवाबदारी मेरी है। मैं खुद नौकरी पैसा सब, तुम किसी गरीबड़े की बेटी की शादी देखना, उसके पास में कुछ भी नहीं होता तो भी शादी मेरा भोलेनाथ कराता है। कहाँ से कराता है ये वो जानता है। किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो वो भाग्य लेकर पैदा होता है। किसी के यहाँ कोई मरता है, उसका कैसे काम कराना है, कितना रुपया लगाना है, कितने में 12वां कराना है, कितने में 10वां कराना है, ये भी भोलेनाथ जी कराता है। तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी जवाबदारी मेरे शंकर की है। बस इतना याद रखना कि जब तक तुम सतमार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम नेक मार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम अच्छे मार्ग पर चलते रहोगे, तब तक जवाबदारी मेरे शंभू की है। जिस दिन तुमने अपना मार्ग बदल लिया, गलत मार्ग पर जाने लगे, वेश्यावृत्ति करने लगे, दूसरे नारी के चक्कर में पड़ गए, कहीं व्यसन के चक्कर में पड़ गए, मांसाहार मदिरापान वेश्यावृत्ति या बहुत ज्यादा उड़ाने लगे, अपनी शहंशाही दिखाने के लिए बहुत कुछ दिखाने लगे, तो फिर जवाबदारी उसकी समाप्त, फिर वो करनी है। तुम जब तक उसके भरोसे पर हो तो वो भी तुम्हारी झोली खुशियों से भरता रहेगा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप जब तक उसके भरोसे पर रहे हो, जब तक आपकी जिंदगी उसके सहारे है, तब तक आपको दुख नहीं करना, वो संभाल लेगा। की उदारता, दया, इसीलिए कहते हैं आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। 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 आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है।
आज मेरे भोले का बड़े भाव से जगत दीवाना हो। बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ, ओ बिना मांगे मिले सब कुछ। ऐसा जब ठिकाना है, बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब ठिकाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आओ से दोनों हाथों से बाबा ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं। बाबा ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं। ओ बाबा ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं। बाबा ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं। जो भी मांगो मिल जाए, जो भी मांगो ऐसा खुला खजाना है, जो भी मांगो ऐसा खुला खजाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। ओ आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे दोनों हाथों से प्रेम से सारा जगत दीवाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब ठिकाना है। हो सेवा दिन रात करूं, हर पल हर एक क्षण, सेवा दिन रात करूं, ओ सेवा दिन रात करूं, हर पल हर एक क्षण, सेवा दिन रात करूं। मैं भी तेरा बन जाऊं, तुझे अपना बनाना
जा, तुम्हें लेके जा रहा है तो जवाबदारी उसकी। तो अब तुम घर से निकले कथा सुनने के लिए, अब बोलो ईमानदारी से, तो कथा में बिठाना और फिर यहां से वापिस सुना के ले जाना और खिलाना पिलाना सब जवाबदारी उसकी। तुम्हारा ये क्या। एक पत्र आया देखो बड़ा सुंदर है, देखिए। दीपक जी साहू, ग्राम रुदा, पोस्ट अलबरात, जिला दुर्ग, कहीं बैठे हैं आप ही हैं। हर हर महादेव। अच्छा आप लोग तो पहले सीहोर आए हुए राम जी, हाँ ठीक है। गुरुजी हम लोग अन्नदान करने 4/7/2022 को सीहोर आए थे। पहले तो छत्तीसगढ़ के ये रुदा गांव के लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ कि इस गांव के लोग छत्तीसगढ़ से रुदा गांव के लोगों ने, कोई ने 10 किलो, कोई ने 5 किलो, कोई ने 25 किलो, कोई ने 20 किलो चावल इकट्ठा करा, अन्नदान करा इकट्ठा, और गाड़ी में भरकर उसको लेकर सीहोर अन्न क्षेत्र में दान करने आए थे। पूरे गांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य है छत्तीसगढ़ का ऐसा गांव जिसको मैं नमन करता हूं। अन्नदान करने 4/7/2022 को सीहोर आए थे, तो वापस आ रहे थे, नर्मदापुरम में रुके, उसके बाद हमें जबलपुर रोड जाना था। हम जबलपुर की जगह पहुंच गए बैतूल, जय हो। फिर वहां से हम 100 से 120 किलोमीटर रास्ता भटक गए और मंडला से 25 किलोमीटर दूरी पर हमारी गाड़ी भी खराब हो गई। फिर हमें मैकेनिक, हमारा गाड़ी भी खराब हो गई, फिर हमें मैकेनिक मिला, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं कर पाया। फिर मैकेनिक बोला कि मैं दूसरे मैकेनिक को आने में 2-3 घंटा लगेगा। फिर हम 30 लोग गए थे। मैंने सभी से कहा कि एक बार कुबेर भंडारी का नाम तो लेकर अपन याद करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलें तो सरी, देखें बाबा क्या कृपा करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप प्रारंभ किया। 30 की 30 लोग मिलकर बाबा का अखंड जाप करने लगे। थोड़ी ही देर में एक बूढ़ा आदमी आया और बोला कि मुझे अन्न दान दे दो, मैं भूखा हूँ। मैं बोला पका हुआ भोजन नहीं है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, जो तुम्हारी गाड़ी में पड़ा हो वो दे दो। गाड़ी में से थोड़ा सा बोरे जो फट गए थे उसका अन्न पड़ा हुआ था, वो उठाकर उसकी झोली में दिया। 15 मिनट में वो कहता है मैं गाड़ी को ठीक कर देता हूँ। 15 मिनट भी नहीं लगे, उस बूढ़े ने 10 मिनट के अंदर गाड़ी ठीक कर दी और हमारी रवाना कर। ये शिव है, ये शंकर है। बैठो भाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। गुरुजी में सरोज मुंदड़ा राजनंद गांव से आई हूँ। सरोज जी मुंदड़ा कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। आप ही हैं? हर हर महादेव। दोनों हाथ हिला तो एक बार। मैं सरोज मुंदड़ा राजनंद गांव से। गुरुजी मेरे दोनों घुटनों में 6 साल से बहुत दर्द रहता था। मेरी मामी जी ने मुझे बताया कि प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण टीवी पर आती है, आप वो देखो। फिर मैंने आस्था चैनल में कथा देखना प्रारंभ करी। कुबेरेश्वर बाबा के धाम गए हम लोग, वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आए और उस आपके बताए अनुसार रुद्राक्ष को जल में डालकर उसका पानी शिव को चढ़ाकर वो पीना और उसका घुटनों में लगाना प्रारंभ करा। रोज लगाती हूँ गुरुजी और ग्रहण भी करती हूँ। गुरुजी मेरे आश्चर्य का ठिकाना क्या बताऊं, मेरे दोनों घुटनों का दर्द समाप्त हो गया और मैं आराम से नीचे बैठ सकती हूँ, कथा सुन सकती हूँ। अब आराम से बैठ रहे हैं आप, बाबा की कृपा हो, शिव कृपा। घुटने ठीक हैं? हर हर महादेव। विराजी हर हर महादेव। शिव कृपा होती ही ऐसी, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का,
चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। उसकी कृपा जब हो, अब दिल से पुकारो, वो दिल से तुम्हारे सामने। आने में देरी उसको लगती है जो दूर रहता है। तुमको तकलीफ हुई, पूना में बहू रह रही है, उसको बुलाओगे तो आ जाएगी क्या? अरे जम के तो बोलो नहीं। तुम्हें तकलीफ हुई, रायपुर में तुम्हारी बहू रह रही है, इतनी जल्दी आ जाएगी क्या? नहीं। तुम्हें तकलीफ हुई, तुम्हारे पड़ोस में बहू रह रही है, तुमने उसको बुलाया, आएगी कि नहीं आएगी? भले कितना भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, बुराई हो, पर आके तो खड़ी हो ही जाएगी। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, मेरा देवाधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहता है। आपको दुखाया, आपने एक लोटा पानी चढ़ाया, शंकर सामने आकर खड़ा हो गया, तेरे दुख को हर कर चले गया। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक लोटा जल मात्र सारी समस्या का हल कर सकता, पर दिल से चढ़ा हुआ होना चाहिए। अब दिल से चढ़ाओ तो आप दिल से बात नहीं करो। डॉक्टर भी कहता है पेट भर के भोजन करो, नहीं साहब करता तो हूं पर शरीर में लग नहीं रहा, तो डॉक्टर भी समझ जाएगा दिल से नहीं कर रहा होगा, टेंशन लेके कर रहा होगा। भोजन भी करो तो दिल से करो, किसी से मोबाइल पे बात भी करो ना तो दिल से करो। एक पति अपनी पत्नी से भी बात करे ना मोबाइल पे, मायके चली जाए जब वो राखी पे तो बात करे, तो पत्नी से अगर सही साथ बात नहीं करे तो पत्नी तो बोल ही दे तुम्हारा दिल कहाँ है? जरा दिमाग से बात तो करो। तुम दिल में तुम्हारा ना जाने कहाँ लगा के बैठे हो, मेरे से सही से बात नहीं कर रहे, बोलो जी जी समझे कि नहीं समझो, तुरंत कह दो अच्छे से बात ही नहीं कर रहा, तुम्हारा दिल दिमाग सही नहीं है, तुम्हारा दिमाग कहीं और लगा हुआ है, तुम्हारा दिल कहीं और लगा हुआ है, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। जरा सा अगर मोबाइल पे सही से बात नहीं हो तो कहते दिल सही नहीं है, जरा सा भोजन नहीं पच रहा तो दिल सही नहीं है। उसी तरह अगर दिल से एक लोटा पानी दिल से चढ़ाया है, सावन महीने में 2 लोटा पानी दिल से चढ़ाया है और दिल से समर्पित करा है, तो वो दिल से देता भी बहुत है, ये निश्चित है। उसकी कृपा बरसती जरूर है। अब दिल से पुकारो तो अरे किस्मत खुल गए छत्तीसगढ़ वालों के और भाटापारा वालों के, जो सावन महीने में कुबेर भंडारी यहां आकर बैठ गया, उसके बाद लुटा रहा है। तुम्हारी मर्जी पड़े तो झोली भरकर लूट लो और बाद में वरना पछताओगे कि हमारे गांव में कथा बची, 100 किलोमीटर था, 200 किलोमीटर था, 50 किलोमीटर था, लोग गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से दौड़ दौड़ के आते रहे और हम 24 घंटा कमाने में लगे रहे। वो पकड़ा तो ये निकल गए और ये पकड़ा तो वो निकल गया, पर एक बात याद रखना, वो पकड़ा तो ये निकल गया तो जिंदगी भर पछताओगे, इसको पकड़ लिया तो सब कुछ मिल गया, ये निश्चित है। इसको पकड़ना है, इसकी भक्ति अविरल है। बेदू बड़ा भोला था, बड़ा भोला बेदू, नाम था बेदनाथ, पर भोला बहुत बेदू था। राजा निकल कर जा रहा था, राजा ने इससे कहा ये नाव वाले को बुलाओ, इस नाव में हम बैठ कर जाएंगे। ठीक है, नाव में जब हम बैठेंगे तो कोई नहीं बैठेगा, उतार दो। बेदू को नीचे उतार दिया। राजा ने पूछा तुम कौन? मेरा नाम बैद्यनाथ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? सामने नदी के पार शिव जी का मंदिर है, मैं वहां जा रहा हूं, बाबा का श्रृंगार करने जाता हूं। अच्छा, जल चढ़ाने जाता हूं, वो भी बाबा बुला लेते हैं तो चला जाता हूं, नहीं तो मेरी सामर्थ्यता नहीं है। आप रोज मंदिर जा रहे हो, बाबा बुला रहा है तो जा रहे हो। आप रोज जल चढ़ाने जा रहे हो, बाबा बुला रहा है तो जल चढ़ाने जा रहे हो। आप बाबा धाम जा रहे हो सुल्तानगंज से कावड़ लेकर, ये बाबा बुला रहा है तो आप जा रहे हो, वरना कौन कहां जा पाता है साहब? किसकी सामर्थ्यता? कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ। बहुत सारे। उधर लो जल चलाते रहो, बाबा कृपा करता रहे, खूब खूब करुणा करे मेरा शिव भोलेनाथ। और
जैसे 2 हाथों से आप 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो सावन में, वो हजारों हाथों से आपका भंडार भर दे, यही शिव जी से विनती है। हजारों हाथों से कोई कमी ना रखेगा। और फिर कह रहा हूं, जिन्होंने सावन महीने में दोनों हाथों से 2 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया है, अगला सावन आए उससे पहले देख लेना कि बाबा ने क्या क्या दिया है, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी कृपा होती क्या है, ये आप जान सकते हैं। वो क्या दे सकता है। दिल से पुकारो। बेदू कहता है मेरे बाबा मुझे बुलाते हैं, मैं चले जाता हूं। अच्छा, हाँ, क्यों? इस नाव से तो हम जाएंगे, तुम दूसरी नाव ले लो। बेदू ने दूसरी नाव पकड़ ली। राजा नाव में बैठ गया। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कुछ भी हो जाए, इस बेदू से पहले मुझे शंकर के मंदिर पहुंचना है। पहले दर्शन मैं करूंगा, तब बेदू करेगा। बेदू के मन में अहंकार नहीं था, राजा के मन में अभिमान था। राजा नाव में बैठ गया, बेदू दूसरी नाव में बैठ गया। बेदू नाव खेता हुआ पार उतर गया। राजा नाव खेता खेता रात हो गई, पार नहीं उतरा। बेदू श्रृंगार कर कर वापिस आने लगा तो राजा ने अपने सैनिकों से पूछा, ये नाव पार क्यों नहीं हुई? अपन तो अभी इतनी देर से 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटे से खेल रहे, पार क्यों नहीं उतर रही? तब बेदू ने आवाज लगा कर कहा, महाराज नाव तो पार उतर जाती, पर खूंटे से नाव को छोड़ा नहीं है। नाव वहीं की वहीं घूम रही है, पार नहीं जा पा रही। ये अहंकार का खूंटा जब छूट जाएगा, अभिमान का खूंटा जब रह जाएगा, अहंकार के खूंटे से हम परे हो जाएंगे, अभिमान के खूंटे से हम दूर हो जाएंगे, तब बेदू की कथा कहती है मेरे शंकर को मिलने में देरी नहीं होगी, जीवन सार्थक हो जाएगा। अभिमान से परे हो, अभिमान से दूर हो। आपका कितना वैभव है उससे मतलब नहीं है, आपकी कितनी सत्ता है उससे मतलब नहीं है। आप जब शिव के धाम जाएं, शिव महापुराण में जाएं, परिवार वालों को कहकर जाइए कि मैं बाबा के चरणों में दास बनकर जा रहा हूं, मैं राजा बनकर नहीं। जितना दास तत्व ग्रहण शर्मा परिवार में हम लोग कल से आए हुए हैं, कल से शर्मा परिवार हुए, उनके मित्र दोस्त गोयल जी आदि कादिक जितने अग्रवाल जी, बहुत सारे सखा संबंधी सभी लोग सेवा में लगे हुए हैं। एक बाबू उनका बहुत बारंबार, गुरु जी कोई सेवा में कमी हो बताइएगा, सेवा हो कोई भी कार्य हो जरूर बताइएगा, गुरु जी कोई कार्य हो तो जरूर बताइएगा। हम कह भी दिए, बस 2 समय का प्रसाद मिल जावे, बाबा की सेवा हो जावे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप हो जावे और बाबा की और लाला की सेवा हो जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। शिव स्मरण में डूबे, देगा जरूर। कई बहुत साधारण से साधारण लोग भी हमारे पास में पत्र लिखकर भेजते हैं, क्या हम भी कभी जीवन में एक बार शिव पुराण की कथा करवा पाएंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं? बस अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, कर्म को मत छोड़ो, विश्वास को मत छोड़ो। जिस कार्य को करो उसको लगन से करो। आज अंबानी परिवार इतना बड़ा सत्ता फैलाकर बैठा है, जिनके पिताजी पेट्रोल पंप पर काम करते थे। उस समय उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी सत्ता इकट्ठी कर लेंगे। एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला व्यक्ति भी, परंतु मन में विश्वास पक्का था
कि मुझे कर्म करते करते आगे बढ़ना है तो एक दिन अंबानी जैसा मालिक भी बनकर बैठ जाऊंगा, सत्ता भी धारण कर लूंगा। उसी तरह आप ये मत सोचो कि मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, मैं एक जरा सा काम कर रहा हूं। आप छोटे से छोटा काम भी करो और शंकर पर विश्वास कर कर करना। एक ठेला भी लगाओ, शिव पर विश्वास कर कर लगाना। एक कपड़े की दुकान भी चलाओ, शंकर पर विश्वास कर कर करना। शंकर पर विश्वास कर कर छोटे से छोटे काम को चालू कर कर देखना, फिर आगे। वो एक पत्र आया है, वो भी देख लीजिए। पत्र में लिखा उस बच्चे ने, मैं आयुष अग्रवाल, उम्र 26 वर्ष, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठे हैं आयुष जी तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। आप तो पास में ही हैं, फिर तो माइक पे बोल सकते हो। दो जरा माइक दो। मैं आयुष अग्रवाल, उम्र मेरी 26 वर्ष है, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से आया हूं। कोई मुझसे पूछे कि शिव महापुराण सुनने से क्या मिला है, तो मैंने कहा ऐसे कौन सा मेरा काम है जो बाबा ने नहीं किया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। बाबू कहाँ से आए हैं? मैं 200 किलोमीटर दूर कोरबा जिला से आया हूँ। यहाँ से कोरबा 200 किलोमीटर है। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? आयुष अग्रवाल जी। आपने लिखा है बाबा ने मुझे इतनी कृपा कर दी, इतनी कर दी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। हाँ, बहुत कृपा है। इतना है कि मैं 7 दिन का भी कथा भी कम पड़ जाएगा, इतना कृपा करी बाबा ने मेरे को। खाली मात्र मैं अभी 2 काम पूरा करवाने के लिए आया हूँ। एक तो बाबा को धन्यवाद देने आया हूँ कि मेरे को 2 साल में इतना दिया कि मैं रखने के लिए काबिल नहीं हूँ। जय हो। और दूसरा, एक बार कोरबा जिला में शिव पुराण की कथा करवानी है। बाबा से विनती कर कर जाओ। भगवान सब चीज दे दिया मेरे को। आपने लिखा है मेरा पूरा परिवार, सदस्य, मित्रगण में समस्त लोग आश्चर्य में हैं कि ऐसा 2 साल में इसको पास में इतना कैसे आ गया। ना तो मैं शिव जी को जानता था, ना मैं शिव मंदिर जाता था। आपने 1 सेकंड की पूजा नहीं करता था मैं 2 साल पहले। 1 सेकंड की पूजा भी नहीं करता था, इसमें लिखा है। घर वाले बोल बोल के थक जाते थे कि पूजा कर पूजा कर। कभी मैं पूजा ही नहीं करता था, इतना व्यस्त रहता था दुकानदारी में। पर किसी ने कहा कि शिव पुराण आती है तो तू सुन, तो मैंने थोड़ी सी शिव पुराण सुनना चालू करी। मंदिर जाना चालू नहीं करा, केवल शिव पुराण सुनना चालू करा। आप कथा में कहते हो कि शंकर से कथा सुनते सुनते मांग लो। मैंने भी सोचा प्रैक्टिकल कर कर देख लेता हूँ। मैंने भी कथा सुनते सुनते बाबा से मांगा, और उसने जब देना चालू करा तो पत्र में लिखा है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई, कहाँ रखूं ये समझ में नहीं आ रहा, इतना दे दिया बाबा। हर 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 महादेव। शिव कृपा। बैठिए बाबा, बैठिए। शिव करुणा सागर है, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं, उसकी करुणा बिना कुछ भी नहीं। अगर आज 200 किलोमीटर दूर से कोरबा से यहाँ भाटापारा कथा सुनने आए हैं परिवार को लेकर, केवल बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि तूने मुझे 2 साल, पड़ा था घर के अंदर, रह रहा था घर में, क्या था, पर विश्वास, कर्म और मेरे शंकर पर भरोसा था, तो 2 साल में उसने इतना दे दिया कि शिव महापुराण की कथा लेने आए हैं तो विश्वास के बल पर ही आया होगा, ऐसे नहीं आ सकता। हम आपसे भी कहेंगे, आप तो शिव से कहो तो सही, उससे दिल जोड़ो तो सही, एक बार विश्वास रखकर, भले दुनिया के लोग कुछ भी कहें, आग लगे बस्ती में अपन रहो, बस आप तो शिव की आराधना करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप दिन रात करते रहो, दिन रात करिए। 24 घंटा भगवान का भजन कर सकते हो। ये नहीं देखना कि दिन है कि रात। मौत और महाकाल, इन दोनों के पास जाने का कोई समय नहीं होता, मरने का कोई समय नहीं होता कि दिन में मर रहा है कि रात में मर रहा है कि सुबह मर रहा है कि शाम को मर रहा है। रोटी बनी बनाई धरी की धरी रह जाती है और आदमी निपट जाता है, फ्रिज में मिठाई पड़ी की पड़ी रह जाती है और लोग निपट जाते हैं, कई काम पड़ा की पड़ा रह जाता है और लोग निपट जाते हैं। मरने की भी समय नहीं, उम्र नहीं। उसी तरह महाकाल का भजन की, शंकर के भजन का न समय है न उम्र है। दिन में करो, सुबह करो, रात करो, शाम करो, तुम्हारी मर्जी पड़े तब करो। पहले के समय में शंकर जी के मंदिर में पट भी नहीं होता था। होता था क्या?
शंकर भगवान का ओटला होता था, ओटले के नीचे शंकर जी बैठे रहते थे, शिवलिंग, ना पट ना जाली ना दरवाजा, तुम्हारी मर्जी पड़े जब आओ लोटा भर के चले जाओ, ना पट ना कपट ना झंझट। शंकर के पास कुछ नहीं होता था। शिव तो अड़भंग जहां मर्जी पड़े वहां बैठा हुआ है। वो तो अब लोग बाग सुबह हमारी पूजन मत करो तो शाम को मत करो, तो रात्रि को करवा दी, तो दिन में करवा दी, तो ये करा दी, तो वो करा दी। दुनिया के लोग झंझट में पड़े हुए हैं। अपने को झंझट में नहीं पड़ना। जब तुम्हें फुर्सत मिले तब ब्राह्मण देवता को बुलाओ और अभिषेक कराओ। जब तुम्हारी फुर्सत मिले तब शंकर जी का गुणगान करो। जब तुम्हारा मन करे तब शंकर के दरवाजे जाओ। जब तुम्हारा दिल करे तब महादेव का भजन करो। जब तुम्हारा मन करे तब शिव का नाम लो। क्यों? क्योंकि श्वास कब आखिरी है किसी को नहीं मालूम। शास्त्र कहता है, रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा गया, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भजन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, भजन करने का, भगवान का नाम लेने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मरने से 1 मिनट पहले। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, मरेंगे कब? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, पता ही नहीं, इसलिए हर 1 मिनट में जपते रहो, कब मर जाओगे उससे पहले भजन तो करो। तो मृत्यु का समय नहीं है, समय भगवान। ये दुनिया के लोग भ्रम करते रहेंगे, कई लोग अपनी अपनी विद्वत्ता झाड़ते रहेंगे, अपना अपना ज्ञान दर्शाते रहेंगे कि ये टाइम जपो ने, रात को मत करो, तो दिन में मत करो, तो सुबह मत करो, तो शाम को मत करो। तुम तो जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े तब तक जपो, कोई समय नहीं भगवान की भक्ति का। और कोई बोले तो कह देना सियोर वाला महाराज ने बोला, पगला है वो, तो उसमें अक्ल नहीं है, उसने ना तो वेद पढ़ा ना शास्त्र पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा। अपन ने तो केवल एक ही चीज पढ़ी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसके सिवाय कहीं नहीं पढ़ा। जो 1 सेकंड मंदिर नहीं जाता वो खुद बोल रहा है, मैं तो कभी नहीं जाऊं। पर शिव पुराण पर विश्वास तो करा। और दुनिया के लोग भ्रम करें, करे। एक बात बताओ रे, माँ और बाप के कमरे में जाने के लिए बच्चों को पूछना पड़ता है क्या? जम के बोलो री बहनों, नहीं। माँ और बाप के कक्ष में जाने के लिए औलाद को कभी नहीं पूछना पड़ेगा। माता पिता अपना कमरा खोल कर सोते हैं कि मेरे बच्चों को कब मेरी जरूरत पड़ जाए मुझे गले लगाना पड़ेगा। उसी तरह मेरा शंकर और पार्वती वो माँ बाप हैं जिनका मंदिर 24 घंटे खुला है। आओ और मेरे गले लग, 24 घंटे, 24 घंटे। भगवान विष्णु की पूजा कोई रात्रि की है, भगवान ब्रह्मा की पूजा कोई रात्रि की है, पर शंकर भगवान की पूजा रात्रि की है। शिव महापुराण में लिखा है शिवरात्रि, हरतालिका तीज। शंकर की पूजा जैसे रात्रि की है वैसे माता रानी की भी पूजा रात्रि के 9, अरे जम के तो बोलो 9 रात्रि, 9 दिन नहीं, नवरात्रि, 9 रात 24 घंटे भजन करो, क्योंकि माँ है और शंकर भगवान पिता हैं। जब तुम्हारी मर्जी पड़े उसको जपते रहो, दिल से मिलेगा वो, स्नेह से भजो। वेदों ने कहा, राजन अहंकार को बाहर रखकर आते तो तुम शंकर के मंदिर पहुंच जाते, पर तुमने अहंकार अपने साथ में रखा इसलिए शिव के मंदिर तक नहीं पहुंच पाए। अभिमान जब तक है शिव का द्वार नहीं पहुंच सकते।
कोई एक बार पशुपति व्रत करता है और उसका काम हो जाता है, कोई 2 बार करता है तो भी नहीं होता। क्यों? अभिमान आ जा गया। पूजन करने गई तो उसके मन में आ गया मैं तो इतने व्रत कर चुकी हूँ, मैंने तो ऐसा करा, मैंने तो अभिमान कर कर अगर भगवान का व्रत करा तो भगवान कैसे प्रसन्न होगा? वो तो सरल चित्ता है, वो कहता है तू पशुपति व्रत करे तो मेरा बनकर तो कर, मेरा बनकर कर। जितने लोग बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, सावन के महीने की आज नाग पंचमी की कथा है। दिल से उससे कहना भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हमारा कोई नहीं, हम तो तेरे भरोसे पर जी रहे हैं। मेरा कोई दुकान नहीं, धंधा नहीं, पानी नहीं, जिस दुकान को खोलती हूँ उसमें बरकत नहीं होती, मेहनत करती हूँ फल नहीं मिलता, बच्चे पढ़ने के लिए अग्रहण होते हैं रिजल्ट ठीक नहीं आता। तू करेगा जो कुछ करेगा, मैंने सुना है तू खाली नहीं छोड़ता, तेरा भरोसा भारी है, तेरा भरोसा है, तेरे भरोसे पर जी। चंचुला देवी का पति बिंदु पत्नी के लिए चोरी कर कर लाता, चल जाता, बच्चों के लिए चोरी कर कर लाता, चल जाता, झूठ बोल कर लाता, बच्चों के लिए चल जाता, छल कर कर लाता, बच्चों के लिए चल जाता। पर बिंदु ब्राह्मण होकर चोरी भी करा, छल भी करा, बेईमानी भी करा, पर अपनी पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, किसी स्त्री